मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं टैली प्राइम में टीडीएस। टीडीएस के इस वीडियो लेसन 2 में हम सीखेंगे कि जब हम हमारे सर्विस प्रोवाइडर को यानी हमारे उदाहरण में एक कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देते हैं तो उसके एडवांस के ऊपर किस तरह से हम टीडीएस काट सकते हैं और बाद में उसकी जो एंट्री हम करेंगे जब वो हमें बिल देगा तो इस एडवांस को किस तरह से हम एडजस्ट कर पाएंगे। हम अब ग्लो एडवर्टीजमेंट वाले को 1 लाख रुपए का काम देने वाले हैं। एडवर्टीजमेंट 1 लाख की करेगा तो वो कहता है कि सर जी एडवांस दीजिए, कम से कम 40,000 तो दीजिए। तो अब हम 40,000 एडवांस देंगे ग्लो एडवर्टीजमेंट वाले को और इस 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो हम जाएंगे पहले वाउचर एंट्री में, यहाँ पेमेंट वाउचर टाइप है। आप देख सकते हैं कि वाउचर नंबर 1 है, इसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो जाएंगे गो टू में, फिर लेंगे अल्टर मास्टर, फिर वाउचर टाइप्स अल्टर करना चाहते हैं, वाउचर टाइप लेंगे पेमेंट, यहाँ कर देंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5 प्रीफिल विद 0 करेंगे यस, फिर यहाँ देंगे अप्रैल PA डैश पेमेंट के लिए, फिर देंगे यहाँ अप्रैल /21-22 हमारा अकाउंटिंग पीरियड एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए स्किप। ठीक, तो हमारा वाउचर नंबर कस्टमाइज हो गया है। डेट चेंज करेंगे हम, ये ट्रांजैक्शन है 7th का। अब डेबिट करेंगे हम ग्लो एडवर्टीजमेंट क्योंकि उसको हम 40,000 एडवांस दे रहे हैं। यहाँ सिलेक्ट करेंगे एडवांस, एंटर। तो ये वाउचर नंबर आ जाएगा, इसके लिए हमने ये वाउचर नंबरिंग कस्टमाइज़ किया। अब देंगे एंटर। अब क्रेडिट करेंगे हम टीडीएस का लेजर। तो अपने आप टीडीएस कैलकुलेट हो गया है 800 और क्रेडिट करेंगे हमारे बैंक ओडी अकाउंट को। तो इस तरह से ये एंट्री हम पास कर सकते हैं और साथ में ये टीडीएस भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। पर हम ये एंट्री आसानी के लिए लेंगे सिंगल एंट्री मोड में, तो हम दे देंगे यहाँ एस्केप, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाएंगे वाउचर एंट्री में और यहाँ मोड चेंज करेंगे सिंगल एंट्री मोड, आसान पड़ेगा एंट्री। यहाँ लेंगे HDFC, फिर लेंगे ग्लो एडवर्टीजमेंट, अमाउंट डालेंगे यहाँ 40,000, यहाँ फिर लेंगे एडवांस, यहाँ ले लेंगे टीडीएस। तो अपने आप यहाँ -800 आ गया। तो अब इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। अब ग्लो वाला हमें 8 तारीख को 1 लाख रुपए का बिल देता है। तो अब हमें इसे एडजस्ट करना होगा हमारे एडवांस के अगेंस्ट। तो देंगे F2 डेट, अगली डेट आएगी 8th। हम पहले एक ही वाउचर में परचेस और टीडीएस डिडक्शन करके बताएंगे, पर हम पहले ही बता चुके हैं कि वो मेथड रिकमेंडेड नहीं है। तो वो दिखाने के बाद हम वो वाउचर डिलीट करेंगे और फिर से एक जर्नल एंट्री करके डिडक्शन पास करेंगे। तो पहले मेथड में हम एक वाउचर डालेंगे जिसमें परचेस का बिल बुकिंग भी होगा और टीडीएस डिडक्शन भी होगा, फिर उसे डिलीट करेंगे और एंट्री डालेंगे पहले परचेस की और फिर डालेंगे जर्नल एडजस्टमेंट जिसमें हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो अब हम हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। 8th ग्लो एडवर्टीजमेंट से हमें बिल आ गया है, कंट्रोल ए टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 1 लाख।
उसके ऊपर लगाया गया CGST और SGST। अब हम, जैसे हमने कहा कि यहाँ सीधा TDS ले सकते हैं, यहाँ टैली हमें प्रॉम्प्ट करता है कि एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस TDS पेमेंट, तो हम यहाँ पहली बार देंगे यस। अब यहाँ हमने एडवांस दे के रखा है, इसलिए हम पहले लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर। अब टैली यहाँ एक नंबर जनरेट करता है और 40,000 डेबिट है, तो देंगे एंटर। ये 40,000 क्रेडिट हो गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ TDS 0 है, एंटर। अब न्यू रेफरेंस, एंटर। अब यहाँ 60,000 और TDS आ गया 1200, क्योंकि जब हमने एडवांस दिया था तब पहले ही TDS हम ले चुके हैं, तो इसलिए इस तरह से ये एंट्री आ जाती है। तो वापस पहले हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस का रेफरेंस क्लियर करेंगे। बिल्कुल रिसीवेबल और पेएबल में भी हम ऐसा ही करते हैं, पहले एडवांस को उड़ाते, यहाँ भी हम एडवांस उड़ाएंगे, लेंगे न्यू रेफरेंस, यहाँ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अपने आप आ जाएगा और लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इस बिल के अगेंस्ट ये आ गया TDS, देंगे एंटर। अब चेक करेंगे हमारा फॉर्म 26 क्यों, तो गो टू में जाएंगे, देंगे 26 क्यों, एंटर। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी करंट पीरियड की एसेसेबल वैल्यू है 4 लाख, डिडक्टेबल 8,000 और डिडक्ट हम कर चुके 8,000, तो 4 लाख का 2% है 8,000, यानी हमारा सब कुछ बराबर चल रहा है। पर हमने कहा कि हम ये एंट्री इस तरह से नहीं लेंगे, तो इसे हम डिलीट करेंगे, देंगे अल्टर D और डिलीट। तो अब हम इसके दो एंट्रीज लेंगे, पहले बिल बुकिंग की और फिर डिडक्शन की। तो सप्लायर बिल नंबर फिर से टाइप करेंगे, ग्लो एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल ए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख, फिर आएगा CGST, SGST, यहाँ TDS का लेजर नहीं लेंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा एडजस्ट अगेंस्ट TDS पेमेंट। परचेस वाउचर में भी इसी तरह से पूछा जा रहा था, हम देंगे यस। फिर यहाँ लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हम एडवांस को पहले एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर यहाँ ये आ जाएगा अपने आप 40,000, देंगे एंटर। फिर यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर। यहाँ लेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। हम यहाँ देख सकते हैं कि TDS कॉलम में कुछ नहीं आया, पर एक और बात हम देखेंगे कि ये 60,000 पे TDS कैलकुलेट हुआ है 1,200 जो यहाँ दिखाया जा रहा है। पर जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तब ये डिडक्शन होगा, क्योंकि हमने यहाँ TDS का लेजर नहीं लिया है। तो यहाँ एंड ऑफ लिस्ट लेंगे। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि एडवांस को हमें एडजस्ट करना है, हम परचेस कर रहे हैं। लेंगे हमारा वाउचर नंबर PA-001 जो 40,000 की पेमेंट है, 40,000 क्रेडिट, यानी एडवांस का रेफरेंस उड़ जाएगा, न्यू रेफरेंस, और ये हमारा पार्टी का बिल नंबर आ गया और बैलेंस 78,000 ये विद GST है। करेंगे एक्सेप्ट। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री TDS डिडक्शन के लिए, डेट चेंज करेंगे F2, अगली डेट आ जाएगी 9th,
देंगे ऑटोफिल, TDS डिडक्शन 9 अप्रैल तक, ग्लो एडवर्टीजमेंट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ड्यूटी लेजर, TDS। अब यहाँ देख सकते हैं कि 60,000 है इनकम टैक्स और ये 1200 हमारा आया है। एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस आखिरी का जो बिल था उसके अगेंस्ट ये TDS डिडक्ट होने वाला है 1200 रुपये। इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम चेक करेंगे 26Q, जाएंगे गो टू, देंगे 26Q, बराबर आ रहा है 4 लाख का 2% है 8,000। हमने जब सिंगल परचेज की एंट्री की थी तो यही आ रहा था, डिडक्ट भी 8,000 हुआ है। यहाँ एंटर देंगे तो यहाँ पार्टी वाइज ब्रेकअप मिलता है, एंटर। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एंटर। यहाँ सारे उसके जो बिल्स और पूरे ट्रांजैक्शंस है TDS के वो यहाँ हमें मिलते। तो देंगे एस्केप, एक और बार देंगे एस्केप। अब हमें 8,000 ये TDS गवर्नमेंट को पे करना है। एस्केप देके फिर से वाउचर में आ जाएंगे और अब करेंगे हम TDS की पेमेंट। तो जाएंगे पेमेंट वाउचर में, डेट चेंज करेंगे F2 और ये पेमेंट हम कर सकते हैं 7 तारीख तक। तो रिटर्न्स फाइल करने हैं और हमें पेमेंट करनी है 7th अगले महीने की, यानी 7th मई तक। तो हम यहाँ लेंगे 7th मई। अब यहाँ लेंगे ऑटोफिल, स्टार्ट पेमेंट फॉर TDS। अब यहाँ आ जाएगा अप्रैल टू अप्रैल, डिडक्शन टिल डेट 30/4। सेक्शन आ जाएगा 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ लेंगे ऑल, हमारी कंपनी है पर अगर सारी कैटेगरी होंगे तो आ जाएंगे। तो हम लेंगे कंपनी और वो है रेसिडेंट, और हम पेमेंट करने वाले HDFC बैंक से। पूरा का पूरा ये पेमेंट का वाउचर ये पॉपुलेट हो जाएगा, जितने रेफरेंसेस है उसके अगेंस्ट पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। अब देंगे एंटर, चेक की डिटेल्स डालेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। ये पेमेंट वाउचर हमारे अकाउंट्स के लिए हमने डाली है, पर इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन करेंगे और जब ऑनलाइन करेंगे तो टैली में ये पेमेंट डिटेल्स हमें डालने पड़ेंगे। तो हम फिर से फॉर्म 26Q में जाते हैं, तो क्लिक करेंगे गो टू पे, टाइप करेंगे यहाँ 26Q। अब नीचे हमने जो पेमेंट वाउचर डाली है वो अनसर्टन ट्रांजैक्शंस करके हमें मिल रही है। हम देंगे एंटर और यहाँ बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। तो यहाँ हम पेमेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं, या गेटवे ऑफ टैली में हम डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट्स, और यहाँ चलन रिकन्सिलेशन का ऑप्शन है। तो देंगे एंटर। तो अब हम यहाँ बैंक की डिटेल्स डालेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले यहाँ बटन दबाना पड़ेगा रिकन्साइल। अब देंगे एंटर, चेक नंबर टाइप करेंगे, चेक डेट 7 मई, BSR कोड देंगे और यहाँ टाइप करेंगे PBS 12 हमारा चलन नंबर, चलन डेट भी देंगे 7 मई, बैंक हमारी थी HDFC बैंक, ब्रांच थी हमारी बेंगलुरु, और करेंगे एक्सेप्ट। तो चलन रिकन्साइल हो चुके हैं। अभी TDS रिटर्न हमें फाइल करना होगा। तो जाएंगे डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स,
TDS रिपोर्ट फॉर्म 26Q। अब हमारा सब कुछ बराबर है, इंक्लूडेड इन रिटर्न्स। 1 अनसर्टन ट्रांजैक्शंस नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। तो अब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स आ रहे, ठीक। अब हम देंगे यहाँ सेव रिटर्न। डू यू वांट टू सेव द रिटर्न्स? यस। अभी हम रिटर्न्स फाइल करेंगे फिर से फॉर्म 26Q। अब देंगे एक्सपोर्ट ई रिटर्न्स। अब यहाँ फोल्डर आ जाएगा, एंटर। tally.txt ये फाइल अपने आप बनेगी। डेट 7th में। इट्स रेगुलर रिटर्न फाइल फॉर प्रीवियस पीरियड। अगर पिछले महीने में हमने रिटर्न्स फाइल किए होंगे तो हम यहाँ यस देंगे, और पिछले महीने में हमें एक रिसिप्ट नंबर या टोकन नंबर मिला होगा वो यहाँ डालेंगे। पर हमारी ये पहले रिटर्न्स है, इसलिए हम देंगे नो और देंगे सेंड। जैसे ही हम सेंड करेंगे हमारा ये एक्सपोर्ट जो फोल्डर हमने लिया था वो ओपन हो जाएगा, और उसमें ये फाइल आ जाएगी tally.txt। इस फाइल को हमें वैलिडेट करना होगा FVU यानी फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी से, जो हम डाउनलोड करेंगे NSDL के वेबसाइट से। फिर इस फाइल को वैलिडेट करने के बाद हम डेटा अपलोड कर सकते हैं फिर से NSDL के वेबसाइट पे, और फिर बाद में हम TDS सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करेंगे, वो करेंगे ट्रेसिस के वेबसाइट से। थैंक यू।